मानस में एक चौपाई है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। मतलब प्रभु श्री राम की कृपा जिन पर हो गई, उस पर सबकी कृपा बनी रहती है और प्रभु की कृपा का पात्र बनने का सौभाग्य मिलता है उनकी जन्मभूमि अयोध्या जी में। स्टेशन पर भीड़, शहर में लोगों का हुजूम, गली मोहल्ला सड़कें सब लोगों से पटी पड़ी हैं। तस्वीरें अयोध्या से आई हैं, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो गया है। साथ ही प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ भी इस भीड़ का एक बड़ा कारण है। हिंदुस्तान खाली काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक 3 दरिया मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। अब तक दुनिया के 62 देशों के 2 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब पूरी दुनिया भारत की सनातन संस्कृति का ये वैभव देख रही है, तब हमारे ही देश के विपक्ष के नेता महाकुंभ की मान्यताओं पर, यहां के रीति रिवाजों पर, सनातन धर्म की परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अयोध्या में बीते 30 घंटों में 25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में दर्शन किए। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। कि गंगा नदी में स्नान करने से क्या हो जाएगा। इस समय भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेट पर महाकुंभ को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है और आज शाम 5 बजे तक महाकुंभ में पिछले 15 दिनों में 14 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 14 करोड़ लोग, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नमस्कार दोस्तों, कुंभ मेला चल रहा है और पाकिस्तानियों का जो क्रेज है कुंभ मेले को लेकर खत्म नहीं हो रहा है। ये लोग लगातार कुंभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कुंभ को लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। लोग अभी भी इसको लेके पूरी तरह से आश्चर्यचकित हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कुंभ को लेके आश्चर्यचकित है, किस तरह से कुंभ का आयोजन हो रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, किस तरह से बजट बनाया गया और कितनी ज्यादा इकोनॉमी को ये बूम करने वाला है, बूस्ट देने वाला है, वो सब सुन के लोग पूरी तरह से हैरान है। लोग जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि भारत की मंदिर इकोनॉमी, कुंभ इकोनॉमी है क्या। जहां एक तरफ जहां पूरी दुनिया में ये सब एक तरफ जहां पूरी दुनिया में सबको लेके बहुत ज्यादा उत्सुकता है, वहीं भारत में हमारे ही कुछ लोग हैं जो कुंभ की, हमारी परंपराओं की मजाक उड़ा रहे हैं। जिसमें अयोध्या राम मंदिर में भी लोग काफी बड़ी संख्या में जा रहे हैं, क्योंकि लोग अब जो प्रयागराज जा रहे हैं वो काशी भी जा रहे हैं और अयोध्या भी काफी जो लोग जा सकते हैं वो जा रहे हैं। तो इसमें दोनों ही क्लिपिंग को मिक्स किया गया है। मैंने अयोध्या की क्लिपिंग्स भी ली है और प्रयागराज की भी ली है, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि पूरी दुनिया में किस तरह की उत्सुकता है इन दोनों को लेके। क्योंकि अयोध्या जहां एक तरफ मंदिर इकोनॉमी को दिखाती है, जिससे पता चलता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद वहां की इकोनॉमी में कितना ज्यादा चेंज आ गया है, कितना विकास हुआ है। दूसरी तरफ प्रयागराज में महाकुंभ से कितना चेंजेस आ रहा है, वही सब हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस मुल्क को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, मगर इस देश की आत्मा आजाद हुई थी 22 जनवरी 2024 को। ये वो दिन था जब 492 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापित हुई। इस दौरान न जाने कितने लोग राम मंदिर बनने के इंतजार में इस दुनिया से चले गए और न जाने कितने लोगों ने मंदिर की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई। ये सोचकर हैरानी होती है दोस्तों कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हुई, लेकिन 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो राम मंदिर को बनता देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने विवादित जगह पर राम मंदिर को बनाने की कानूनी लड़ाई शुरू कर दी थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने इससे जुड़े दंगों में अपनी जान गंवाई। और इन तमाम लोगों के संघर्ष, बलिदान और आंसुओं के बाद जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो लगा था कि इस देश की सामूहिक चेतना पर रखा कोई पत्थर हट गया हो। आज भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हो गया है। इस 1 साल के दौरान दुनिया भर से 13.5 करोड़ लोग अयोध्या आकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं। पिछले 6 महीने में 11 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या आए। 1 साल के अंदर भक्तों ने 363 करोड़ रुपए का चंदा चढ़ाया, यानी हर दिन 1 करोड़ रुपए प्रभु के चरणों में। इस दौरान भक्तों ने 20 किलो सोना और 13 किलो चांदी भगवान को अर्पित की।
एक साल में यहाँ रियल एस्टेट के दाम 10 गुना तक बढ़ गए। आज यहाँ कई 5 स्टार होटल खुल रहे हैं, छोटे मोटे होटलों की तो बाढ़ आ गई है। हजारों लोगों को रोजगार मिला है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, गली चौराहों और घाटों तक हर जगह का कायाकल्प हो गया है। यूपी सरकार की होम स्टे योजना के बाद अब तक सैकड़ों घर इस योजना से जुड़ चुके हैं। जो लोग पहले एक महीने में कुछ 1,000 रुपए कमा पाते थे, अब वो उससे कई गुना पैसा सिर्फ अपने घर को होम स्टे में कन्वर्ट करके कमा रहे हैं। मतलब भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के सिर्फ एक साल के अंदर न सिर्फ अयोध्या बल्कि इसके साथ लगने वाले आधा दर्जन से ज्यादा जिलों का भी कायाकल्प हो गया है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के मुताबिक आने वाले सालों में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सालाना संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। इससे यूपी को हर साल 25 से 30 हजार करोड़ की आमदनी होगी। मतलब अयोध्या के मेकओवर पर खर्च हुए 80,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ 2.5-3 साल में पूरे हो जाए। अपने मुल्क से तेल क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ, यहाँ पे तेल भी है, गैस भी है, वो भी हम बाहर से मांग रहे हैं। हर चीज़ तो हम बाहर से मांग रहे हैं, ठीक है। अब रोटी भी मुझे लगता है कि बाहर से इंपोर्ट करेंगे, पकी पकाई चाइना से आया करेंगी, तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होगा। इस्लाम के बारे में कितना बोला मैंने, आप उस चीज़ के तो नहीं उठाते मेरी। क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए ना वो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। यदि मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो आपको किताब पढ़नी चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है, कि वेरीफाइड है कि नहीं। या तो मुझे वो आके बोलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बार फिर से वो बात दोहराएंगे कुरान वाली? नहीं, वो आप अभी उसको बारे में नहीं जा रहे ना, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाएगा इशू पे। क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस रहना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी के अंदर क्या करने वाले हैं। क्योंकि यदि हम ही उसको वैसे टॉप मोस्ट लेवल से आइडेंटिफाई करने लग गए कि पहले तो हम इंसान को इंसान के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं बट वो एक्चुअली बहुत सारे बढ़िया ह्यूमन हो, जैसे अब्दुल कलाम थे, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे। क्योंकि बेसिक क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग होना है। तो वो ठीक है, वो कुरान में जो लिखा है वो उसका सत्य है, वो भी बाहर आना चाहिए। बट जरूरी नहीं ना कोई इंसान, वो कई बार पढ़ते भी नहीं है लोग। 9 दिनों से एक ही कमेंट बार बार मेरी नज़र में आता है, वो ये है कि मैम कुंभ मेले के ऊपर आप ज़रूर जो है वीडियो लेके आए। तो दोस्तों आज हम जो है आपके साथ कुंभ मेले पर अंकल अकबर का रिएक्शन जानेंगे। इंडिया को त्योहारों का देश कहा जाता है और यहाँ पर मनाए जाने वाले त्यौहार जो है ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। कुंभ मेले की बात करें हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि 12 साल बाद 6 साल बाद और ये महाकुंभ है, मतलब 144 साल के बाद इस बड़े मेले को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जी इस मेले को मनाया जा रहा है। और हैरत वाली बात यह है, मैं सरप्राइज होगी कि 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ आ चुके हैं। एट अ टाइम 10 करोड़ की जो है गैदरिंग इकट्ठी है। 10 करोड़ मतलब कि एक मुल्क की आप कह ले लगभग। कुंभ मेला जो है हम बचपन में भी सुनते थे, होश में भी सुनते थे कि कुंभ मेला बहुत अच्छा है, उसमें जो बिछड़ जाए फिर नहीं मिलता, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे मेले होते हैं, हमारे मुसलमानों के हज होता है, अराइवन के इज्तिमात होते हैं, ठीक है। और पॉप मतलब क्रिश्चियनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता, ठीक। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा की जो 7.5 हज़ार करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन, तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता। इतनी जल्दी एक माह में कोई मतलब है कि जहाज़ बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। तो कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहनें लगती हो। मतलब कि पहले तो फ़ोन नहीं होते, तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज़ होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि ज़िंदगी जीने की जो बूंदें हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज़ भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। देखिए शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो, क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहाँ से कुछ मिलता है तो लोग पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं,
हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलान नदी में जाके नहा लो आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलान नदी का पानी पी लो आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये ठीक है? बाबा कहते हैं। ये बाबा कहते हैं और हम खुद गए हैं। हाँ। ठीक है। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का लोग वो भर के बोतलें लाते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनका ईमान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते, आप ये हाँ, कहना चाह रहे हैं। पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते और बाद में कुछ अरसे बाद। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए ही अच्छे हैं, हम घूमेंगे जाके कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। हाँ। तो हम तो आप घूमना चाहते हैं उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। ये तो मजाक की बात होगी, जैसे हम कल्चर की बात करें